ये इतने बड़े झूठे हैं कि इनके मैनिफेस्टो का राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का मेरे हाथ में है। गंगा जल की कसम ली थी इन्होंने, गंगा जल हाथ में लिया और कसम ली 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे किसानों का। उत्तर प्रदेश में हमने 37,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ किया। आज गौरव वल्लभ जी कह दे आज तक पे, हाँ 10 दिन में सारे किसानों का राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में आपने कर्जा माफ किया, और मध्य प्रदेश में भी यही कहा था जहां 1 साल की आपकी सरकार रही। बोल दीजिए आज तक पे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जी अब अंजना जी मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। क्या ये सत्य नहीं है अंजना जी कि यूपीए 2 के दौरान ही 70,000 करोड़ रुपए के किसानों के कर्जे माफ हुए और प्रधानमंत्री मोदी जी के पहले कार्यकाल में 6,60,000 करोड़ रुपए के कर्जे जो सूट बूट के दोस्तों के थे उसको बट्टे खाते में डाला गया? क्या ये सत्य नहीं है? मैंने इनसे बार बार पूछा, इन्होंने व्यक्तिगत आरोप लगाए, हमारे नेताओं को गालियां बोली, बोल लो, पर किसानों को एमएसपी तो देनी पड़ेगी भाई। अरे सर वो बार बार पेपर दिखा रहे हैं, उस पर एक क्लैरिटी दे दीजिए ना। अंग्रेजी में रिपील करना और हिंदी में संशोधन, क्या मतलब था? कानून वापस लेना चाहते हैं आप सरकार को, या संशोधन से खुश है, क्या चाह रहे हैं? बिल्कुल अंजना जी, मैं उसका क्लैरिटी दे दूंगा, पर प्रधानमंत्री जी का विरोध ये करते हैं यहाँ बैठ के टीवी चैनल पे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी का विरोध करते हैं। मोदी जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं 2011 में एक अध्यक्ष है, एमएसपी को लिखित में गारंटी देनी पड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का विरोध मैं तो नहीं सह सकता। टीवी चैनल पे गौरव भाटिया जी इस पर जवाब दीजिए। गौरव भाटिया जी, आप इनकी पुरानी चिट्ठियां निकाल रहे हैं, शरद पवार की पुरानी चिट्ठी निकाली, वो प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब की चिट्ठी निकाल रहे हैं और कह रहे हैं आप खुद ही इस तरह की बात कर रहे थे। तो फिर सवाल वही है, जो सत्ता में है वो कुछ और कहने लगता है, जो विपक्ष में है वो अलग बात करता है। अंजना जी देखिए, प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कहा था कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी है, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तो मान ले ये बात, सबसे बड़ी वंशवादी पार्टी है ये मान ले, निकम्मी निठल्ली पार्टी है ये माना जाता है, मान ले। सबसे बड़ी बात है ये इंडिया टुडे, आप ही के सिस्टर चैनल की रिपोर्ट है। जब चुनाव चल रहे थे 2019 में, तो एमएसपी पे राहुल गांधी ने क्या कहा था मैं आपको बता दूं। इन्होंने कहा था कि हम बजट से पहले ही एमएसपी ले आएंगे, डिक्लेयर करेंगे। ये क्यों नहीं कहा था कानून लाएंगे? तब क्या गजनी बन गए थे राहुल गांधी? भूल गए थे कानून भी आ सकता है। और मैं फिर कहूंगा कि इन्होंने सूट बूट की सरकार कहा, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह का एक ट्वीट है। उन्होंने क्या कहा था, रिलायंस ग्रुप को हम लेके आए पंजाब में और अकाली ने निकाल दिया। रिलायंस ग्रुप के साथ साठगांठ खुद मान रहे हैं वो, तो सूट बूट की सरकार किसकी है? लेकिन ये सब बातें छोड़िए, मैं एक मोटी बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। अंजना जी आप याद करिए 2019 के चुनाव के दौरान ये इसी तरह की अनर्गल बातें करते थे। क्या जनता ने, किसानों ने, मजदूरों ने, महिलाओं ने, युवाओं ने, छात्रों ने कांग्रेस को उसका असली चरित्र नहीं दिखाया, उसकी असली हैसियत नहीं दिखाई? वो इसीलिए दिखाई क्योंकि जनता जान गई है ऐसा कोई सगा नहीं जिसको कांग्रेस ने ठगा। गौरव वल्लभ जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ सर, एक सेकंड ठहर के, क्योंकि देश भर से अलग अलग जगहों से रिपोर्ट आ रही है। एक तो ये सच्चाई है कि मंडी सिस्टम को खत्म करना है, बिचौलियों को खत्म करना है, ये आपके भी तमाम नेताओं ने वक्त वक्त पर बोला है और बतौर उस वक्त के कृषि मंत्री शरद पवार ने भी कहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि देश भर में कई जगहों से स्टोरीज आ रही हैं जो किसान अब खुले बाजार में अपनी फसल बेच सक रहे हैं या बेचने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनमें खुशी है इन संशोधनों को लेकर, इस कृषि बिल को लेकर, उनका क्या? अंजना जी आप देखिए कितना हिपोक्रेसी, ये तो पुरानी बातें कर रहे हैं। मैं तो आपको कल की बात, परसों की बात बताता हूँ। प्रधानमंत्री जी कहते हैं 1 नेशन 1 मार्केट इन 3 काले बिलों का उद्देश्य है। माननीय शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं कि अगर कोई दूसरे राज्य का ट्रैक्टर या कोई किसान मेरे को मध्य प्रदेश में अपनी उपज बेचता दिखा तो उसको जेल में डाल दूंगा। माननीय खट्टर जी कहते हैं हरियाणा प्रदेश में अगर कोई दूसरे देश का आदमी बाजरा लेकर आया तो मैं उसका ट्रैक्टर, उसका 4 व्हीलर जब्त कर लूंगा। झूठ बोल रहा है खट्टर जी और शिवराज जी, झूठ बोल रहे हैं कि माननीय मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। फिर इन्होंने बार बार जिक्र किया कि शरद पवार जी और यूपीए 2 में चिट्ठी लिखी गई। अंजना जी ये चिट्ठी मेरे हाथ में है। इस चिट्ठी में कहां लिखा गया है कि प्राइवेट
मंडियां खुलवा के, अपने सूट बूट के दोस्तों की मंडियां खुलवा के हम हिंदुस्तान की 30 लाख करोड़ रुपए की खेती अपने दोस्तों के हवाले कर देंगे। इस चिट्ठी में कहां लिखा हुआ है कि हम एमएसपी को सुरक्षित नहीं रखेंगे? यदि आप किसान अपनी सुरक्षा के लिए एमएसपी मांग रहा है तो ये लिखने में इनको क्या गुरेज है? ठीक है, लेकिन बिचौलियों का खात्मा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिचौलियों का खात्मा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? एमएसपी पर जो मांग की बात आप कर रहे हैं वो ठीक है, वो उसको जरा साइड करते हैं। मुझे बताइए बिचौलियों पर अभी कांग्रेस पार्टी का करंट स्टैंड क्या है? क्या एपीएमसी एक्ट केरला में नहीं है तो वो एंटी फार्मर सरकार है? अंजना जी, आपने जितनी सुदृढ़ता से अभी किसानों के फेवर में बात कही, मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि एमएसपी किसानों को लिखित में मिलनी चाहिए, कि सरकार की ओर से भी एक स्टेटमेंट तो आए। ये तो यहाँ दिन भर कहते हैं किसान जो लाखों किसान सड़क अपना वाला सवाल गप कर गए, उनको भड़काया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है। अपना वाला सवाल गप कर गए। नहीं, मैं गप नहीं करता हूँ अंजना जी, आपको केरला, मैं हर सवाल का जवाब केरला एंटी फार्मर है, एपीएमसी एक्ट नहीं है तो बिचौलिए बने रहने चाहिए। अंजना जी, सवाल मुख्य ये है कि एमएसपी मिलनी चाहिए कि नहीं, आप इस बात का उत्तर दिलवा दीजिए। किसान तो सिर्फ एमएसपी पर मानने को तैयार नहीं, और एमएसपी पर तो सरकार को रास्ता खोजना ही पड़ेगा। और गौरव भाटिया जी, ये रास्ता आपकी सरकार को निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि किसान एमएसपी पर भी अड़े हुए। इसी के साथ तीनों कृषि बिल भी कह रहे हैं वापस करेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि जब तक ये बिल वापस नहीं होता है हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, और आगे जो बिल बनेगा उसमें किसान के नुमाइंदों को उस कृषि बिल की ड्राफ्टिंग में शामिल किया जाए।